दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इस शपथ के साथ ही जो ममता बनर्जी की तरफ से एक नया कदम चला गया, उसके बाद अब आशंकाओं के बादल और बढ़ने लगे। वजह क्या है? वजह यह है कि कभी भी खबर आ सकती है कि साहेब इस्तीफा दीजिए। वजह दिखाता हूं आपको। आज आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिनमें शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो इस बात के लिए बड़े खुश नजर आए कि ममता बनर्जी के कद के बराबर आकर खड़े हो गए, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन कितने दिन के लिए? क्योंकि 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफ उन्हीं के साथ अपनी राजनीति चलाने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने पाला बदला 2020 में और 6 साल के भीतर ही ममता बनर्जी की जगह वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या ये मुख्यमंत्री पद लंबे समय तक रहने वाला है? क्योंकि इस्तीफे को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्यों, किस वजह से इस्तीफा हो सकता है, वो अपने आप में बड़ा कदम है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया, तभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का ऑब्जर्वेशन आ गया। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उस तमाम परिणाम में के खिलाफ खड़ा नजर आता है, जहां पर कई सीटों पर वोट कटे और वोट कटने के बाद जीत का आंकड़ा उतना ही नजर आता है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या वो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे? क्या कदम उठाया है जिसने हड़कंप मचा दिया, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, ये इस्तीफे की बात यूं ही नहीं उठी है। 7 तारीख तक वैसे भी ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री थी, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिखा दूंगा आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने शपथ तो ली, लेकिन शपथ के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का ऑब्जर्वेशन तेज रफ्तार से तैर रहा है। तो पहले वो वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में काफी कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। देखिए, पहला इन्होंने कहा कि संविधान के प्रति मैं आस्था रखूंगा, लेकिन अगर अमूमन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद के बयान को ध्यान में रखा जाए तो क्या वो नजर आते हैं संविधान के तहत वाले? क्योंकि संविधान में कभी भी एक धर्म संप्रदाय को टारगेट करते हुए बयान देना संवैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन शुभेंदु अधिकारी वही करते रहे। अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से तो बीजेपी के खासतौर पर मोदी के शाह की आंखों के तारे बने। हेमंत बिस्वा शर्मा की राह पर चले तो मुख्यमंत्री तक पद तक पहुंचे। आगे देखिए, इसी में एक और वीडियो है, जरा देखिए। शपथ ली, शपथ लेने के बाद फौरन पूरी तरह से नतमस्तक नरेंद्र मोदी साहब के सामने। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमित शाह के सामने भी निकल कर आई थी। ये देखिए, तो ये एक तस्वीर है। इसके आगे की भी देखते चलिए। राज्यपाल साहब से हाथ मिलाया, अमित शाह के भी बिल्कुल देखिए नतमस्तक किसके? नितिन नवीन के सामने उतना नहीं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जेपी नड्डा इतना नहीं, नितिन गडकरी के सामने भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना भगवा गमछा। ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है दोस्तों, कि जिस तरह की बयानबाजियां यहां होती रही उस लिहाज से देखिए, ये वो तस्वीर निकलकर सामने आई जब पूरी तरह से नतमस्तक नजर आए थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं संविधान के तहत, और अगर संविधान सम्मत वाली बात उन्होंने कही तो यहां पर कहीं वो नजर आती है चीजें। इतना ज्यादा एक मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाना, क्योंकि होना भी पड़ता है ना, जिसकी बदौलत आप मुख्यमंत्री बन रहे हो। तो यानी विधायकों ने नहीं चुना दिल्ली ने था। और ये कहते थे कि सोनिया गांधी बताती हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो अभी भी तो देखिए, आप ही क्या, तो वही है। पश्चिम बंगाल, कई वर्षों का लंबा संघर्ष याद आ गया शुभेंदु अधिकारी को। भावुक हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे झुक गए। मोदी के चेहरे पर एक भाव था, जैसे कह रहे हो शुभेंदु, आपको यूपी के योगी की तरह पश्चिम बंगाल में धुआंधार सरकार चलानी है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी है, खैर, अब इन सब के बीच एक तस्वीर तेज रफ्तार से तैर भी रही है। ये ममता बनर्जी का ट्विटर हैंडल। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। वो बात अलग है कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल बर्खास्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो दाव चले हैं उससे दिक्कत पैदा हो रही है। क्योंकि ये स्थिति उद्धव ठाकरे के सामने भी आई थी, जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया था तो उन्होंने कहा आपने खुद इस्तीफा दे दिया, अगर आप इस्तीफा ना देते तो शायद बहाल भी हो जाती चीजें, तब फ्लो टेस्ट भी कराया जाता, लेकिन आपने इस्तीफा ही क्यों दिया, यह सवाल पूछ लिया था। इसलिए इस बार ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें बर्खास्त राज्यपाल ने जरूर किया हो, लेकिन राज्यपाल अगर किसी सरकार को बर्खास्त करते हैं तो उसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है और वो बहाल भी हो सकती है। ये उत्तराखंड में हो चुका है हरक सिंह रावत के साथ। जी हाँ, हरक सिंह रावत की सरकार थी, काफी कुछ उलटफेर हुआ था, और उसके बाद हरक सिंह रावत की जो हरीश रावत की, माफी चाहूंगा, हरक सिंह रावत नहीं, हरीश रावत की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया था कोर्ट के आदेश पर। यह भी हुआ उत्तराखंड के अंदर। तो ये सारे हैं कि कैसे मोदी सरकार आने के बाद एक एक राज्य की सरकार के तंबू और बंबू जबरदस्ती उखाड़े जा रहे हैं, चाहे वो स्पीकर के जरिए हो, चाहे वो राज्यपाल के जरिए हो, या किसी भी जरिए हो। ममता बनर्जी ने सबका ऑब्जर्वेशन किया और उसके आधार पर देखिए अभी तक ममता बनर्जी फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, आज भी उन्होंने अपने नाम के आगे से मुख्यमंत्री पद नहीं हटाया है। तो क्या वो, देखिए ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, भाजपा अपना मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है, कि चल क्या रहा है ना। अब देखिए ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। जस्टिस बागची हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा। ये चिंता का मामला हो सकता है। ये मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है, ये लगातार पूछा जा रहा है कि भाई ये सारी चीजें हैं, तो इस पर जवाब देना होगा कि जीत का अंतर अगर 2% है और 15% मतदाता वाली बात है। इसमें ममता बनर्जी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी में है और बस वो यही इंतजार कर रही। देखिए एक होती है मजम्मत, कैसे कि आपकी एक सरकार, आपने बहुमत हासिल किया लेकिन तब भी सरकार नहीं बना पाए तो फजीयत होती है, लेकिन उतनी नहीं। एक होती है कि आपने बहुमत हासिल किया, उसके बाद आपने सरकार बना ली, आपने शपथ ग्रहण हो गया और उसके बाद कोई आदेश आया और आपको इस्तीफा देना पड़ा, तो और ज्यादा फजीयत होती है। ये कैसे हो गया कि आपने सरकार तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री बना लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजों पर अभी नजर रखी जा रही है। ममता बनर्जी का एक दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि कितनी सीटों, 100 सीटों का उन्होंने जिक्र किया था, उसमें से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कैसे वोट कटे और जो वोट कटे वो जाकर सीधे बीजेपी में जाकर फिट कैसे हो गए। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं बीजेपी की, कहते हैं कि हम मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते कि मुसलमान हमें वोट कास्ट नहीं करता। ये उनकी खुल्लम खुल्ला है। जब मुसलमान आपको वोट कास्ट नहीं करता तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आपको बेतहाशा वोट कैसे मिल जाएंगे। ये पूरा खेल, मैंने कहा एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया था इन्होंने, ये सोचा ही नहीं कहां कितने वोट डालवाने, डाल दिए क्या। ये स्थिति बन रही है। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है ममता बनर्जी, और सुप्रीम कोर्ट अगर ममता बनर्जी जा रही हैं तो आप सोचिए कितने दिन की ये सरकार रह पाएगी, क्योंकि आंकड़ा 1-2 सीट का होता तो शायद उतना असर पड़ता भी नहीं। 100 सीटों का पूरा आंकड़ा है ममता बनर्जी के साथ। नमस्कार।